जबरदस्ती, गुंडागर्दी, तानाशाही से तो देश नहीं चलेगा जो लोग कर रहे हैं। पहले वोट चोरी, फिर सीट चोरी और अब आने वाले समय में चुनाव चोरी। यूथ को सड़कों पे आना पड़ा। पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। आने वाली जो पीढ़ी है ना, ये हम लोगों को गाली देगी। वहाँ पर चोरी होना और इतनी बड़ी चोरी होना, ये क्या संकेत देता है? ये परमाणु हथियार से भी बड़ा है सत्य और अहिंसा। देश के संविधान पर छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के पास वो महान पुरुष हैं जिन्होंने बीजेपी की हत्या करी। राजशाही शासन, मन करे जो करना है, मन करे जो नहीं करना, ये सिस्टम चल रहा है। नमस्कार, अपडेट इंडिया देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय। इस वक्त मौजूद हूँ शहीद स्मारक राजधानी जयपुर में स्थित है और आज यहाँ है लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह। पीछे आप मेरे पोस्टर देख रहे हैं, कांग्रेस का कार्यक्रम है। कार्यक्रम का उद्देश्य था मीनाक्षी नटराजन का जिस तरीके से नामांकन रद्द कर दिया जाता है, उसको लेकर यहाँ आज विरोध किया गया। आराम से शांतिपूर्ण विरोध था। चरखा भी मौजूद था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद थे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मौजूद थे। सीपी जोशी मौजूद थे और तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद थे। बातचीत उनसे भी कराएंगे। मेरे साथ कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, बातचीत कराएंगे। नमस्कार सर। आज जिस तरीके से आप लोगों ने एक ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन हम मान लेते हैं, एक शांतिपूर्वक प्रतीक दिया आपने, एक चेतावनी दी शांत रहते हुए भी कि जिस तरीके से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया जाता है, उद्देश्य साफ था, मंशा क्या कुछ थी, क्या कुछ संदेश देने का था आपका? हमारा यही उद्देश्य था कि जो गांधी जी के विचार थे, सत्य अहिंसा, उसके आधार पर हम देश को पुनः कुछ चीजों को स्थापित करना चाहते हैं। क्योंकि जबरदस्ती, गुंडागर्दी, तानाशाही से तो देश नहीं चलेगा जो लोग कर रहे हैं। हम गांधी जी के आदर्शों पर चल करके उनको इन चीजों को बात देना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है। मीनाक्षी नटराजन का रद्द कर दिया था नामांकन, कहीं ना कहीं फिर डर रहा कि कांग्रेस में राजस्थान में ना हो जाए, लेकिन बच गया। तो क्या लगता है कि ये एक तरीके से ये दादागिरी है? देखो, मीनाक्षी जी का तो एक छोटा उदाहरण है। ऐसे हजारों कारण हैं जो छुपे हुए हैं, अपन देख नहीं पा रहे हैं। ये संविधान को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं, जिसके लिए सारे तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। सांसदों खरीद रहे हैं, एमएलए को खरीद रहे हैं, पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं, सारी सरकारी संपत्तियां बेच रहे हैं, अपने कुछ लोगों को आबाद कर रहे हैं। इसलिए हमने आज ये सत्याग्रह का आयोजन किया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं। सर, आप सभी लोग मौजूद रहे आज शहीद स्मारक पर। आप लोगों का शांतिपूर्ण आंदोलन था। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया, उसके उपलक्ष्य में आप लोग खड़े रहे। आपसे पहले जानूंगी सर कि वहाँ नामांकन रद्द हुआ, जगह जगह आपके प्रदर्शन हुए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन हुए, क्या कुछ साफ संदेश देना चाहते हैं? साफ संदेश यही है कि सड़क पे जो राहुल जी ने को जो दिया है, कोई रास्ता नहीं छोड़ा अभी सरकार ने, सारे रास्ते बंद कर दिए गए। अल्टीमेटली ये हुआ कि यूथ को सड़कों पे आना पड़ा और इसके अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं रहा। आज कोर्ट भी मैनेज हो गए, जीडी सब चीज मैनेज हो चुकी, कैप्चर हो चुका। तो आज जो इस देश में जो राहुल जी ने जो क्रांति अभी शुरू करी है, जन क्रांति जिसको कह दिए, सड़कों पे कम से कम भी नहीं तो 80 शहरों में इंडिया के ऐसे धरने प्रदर्शन हुए। यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, ये हमारे ये जो संगठन आरपीजीआरएस, तो इसीलिए आज जो ये आयोजन हम कर रहे हैं जगह जगह, इसके माध्यम से हम जनता को जगाना चाहते हैं। जनता में यूथ तो जाग गया। मैंने जो मेरा 53 साल से मैं भी बहुत एक्टिव पॉलिटिशियन हूँ, पर यूथ तो जाग गया आज, ये तो बिल्कुल तय है। क्योंकि जिस ढंग से सड़कों पे उतर रहे 10-10, 20-20 हजार की यूथ हर जगह आंदोलनों में उतर रहे, पर जो हमारी जैसी एज के 50, 60, 70 एज की, वो अभी भी नहीं जाग रहे। और ये आप मानिएगा, आने वाली जो पीढ़ी है ना, ये हम लोगों को गाली देगी, हम कोसेगी हमको कि आप लोगों ने जब देश में सब कुछ हो रहा था क्या आप कहाँ थे। जिस ढंग से मीनाक्षी जी का जो वो शर्मनाक हरकत है, मीनाक्षी नटराजन जो एक गांधीवादी नेता है, आपको पता होना चाहिए, उन्होंने जब इलेक्शन लड़ा था, जो फंड उनको चुनाव के लिए दिया था, तो 2 करोड़ रुपए उनका बच गया था, तो उन्होंने पार्टी को लौटा, नहीं 2 बचा था, ठीक है 5 में से। यानी कि सफेद वस्त्र धारण किए हुए सभी लोग मुझे नजर आए, तो एकदम शांतिपूर्ण तरीका था। जिस तरीके से सर ने कहा कि युवा तो जाग गया है, गांधीवादी तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि बुजुर्गों को जगह, आप मानते हैं? अभी जिस प्रकार का माहौल देश में बनाया जा रहा है और जो सिस्टम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है कि देश में लोकतंत्र ही ना रहे, पहले वोट चोरी, फिर सीट चोरी और अब आने वाले समय में चुनाव चोरी। चोरी की बात आपने की, मैं टोकन नहीं बना, आपको पता है राम मंदिर में चोरी हो गई, कृष्ण मंदिर में चोरी हो गई, आपको पता है? सब जगह चोरी हो रही है। अब हम कह रहे हैं कि चुनाव चोरी, यानी आने वाले समय में तय समय में चुनाव नहीं होंगे। जैसे राजस्थान में पंचायती राज के चुनाव चोरी हो रहे हैं, उसी प्रकार चुनाव चोरी होंगे। और अगर देश का संविधान नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा, तो आम आदमी जो आज सड़कों पे घूम रहा है,
अपनी आजादी के साथ, वो आजादी नहीं रहेगी। ये कुछ समय की बात है। अगर संविधान को बचाना है, तो लोकतंत्र को बचाना है, तो एक एक युवा को आना पड़ेगा। चुनाव प्रणाली हमारे देश की जो है वो निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव प्रणाली है, जिसको आज बीजेपी की केंद्र की सरकार और इलेक्शन कमीशन मिलके उसको अपने पक्ष में करके और एक तरह से एक निजी संस्थान के तौर पे काम कर रहे हैं और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के साथ लोकतंत्र की हत्या है और भारत का, जिसको हम कहते हैं कि ये बहुत बड़ा एक लचीला संविधान है, अब इसको बहुत जटिला संविधान बनाने की ओर है और पूरे संविधान पे कब्जा करके और इस देश के संविधान को मिटाने की जो साजिश चल रही है, आरजीपीआर, आरएस, कांग्रेस पार्टी जगह जगह लड़ रही है और आगे भी संविधान की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। जय जगत, जय कांग्रेस। सर, जिस तरीके से उन्होंने बोला पेपर माफ कीजिएगा, चुनाव चोरी हो रहे हैं। आपने सुना होगा कि राम मंदिर में चोरी हो गई है ना, फिर आपने सुना कृष्ण मंदिर में भी चोरी हो गई, जन्म स्थान में। जिस तरीके से अभी नेताजी ने भी बोला कि पहले चोरियां खूब हुई, पेपर लीक भी हुए, अब चुनाव चोरी भी हुई, अब मंदिरों में भी चोरी होने लग गई। वहां चोरी जहाँ इन्हीं के ही लोग हैं, मानते हैं आप? जी बिल्कुल मानते हैं। मंदिरों में इतनी सुरक्षा रहती है, वहां पर पुजारी रहते हैं, सभी गार्ड वगैरह सब रहते हैं। इतना राम मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है और हिंदू धर्म की आस्था का बहुत ही बड़ा स्थान है। कृष्ण मंदिर मथुरा में, वो भी इतना ही बड़ा स्थान है, सभी हिंदुओं के लिए पूजनीय है, सब लोग मानते हैं, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी हो। लेकिन वहां पर चोरी होना और इतनी बड़ी चोरी होना, ये क्या संकेत देता है? जब तक कोई मिली भगत न हो, बड़े लोगों का हाथ न हो, तो ऐसी चोरी नहीं हो सकती। एक आम छोटा मोटा चोरी इस तरह की चोरी नहीं कर सकता है। तो निश्चित तौर पे ये जिस तरह से वोट चोरी, सीट चोरी और ये बेरोजगार मतलब ये नौकरियों की चोरी, उसी प्रकार से चोरी भी यही लोग कर रहे हैं, बीजेपी वाले। बचाओ और सत्याग्रह की जो जरूरत पड़ी है हिंदुस्तान को, ये काम महात्मा गांधी ने देश आजाद कराने के लिए गांव गांव जाके, शहर शहर जाके और सत्याग्रह किया था। वही आज जो हमारा देश 70 साल हमें आजाद हुए हो गए, आज यही हमें वापस अंग्रेजों से भी ज्यादा बढ़ चढ़ के, अंग्रेजों के पास ईडी, सीबीआई वो छापा नहीं पटकवाते थे, जैसे गांधी पटकवाते, अंदर डाल देते, गोली मार देते, कहाँ से आजादी मिलती? भगत सिंह को, इनको, कई लोगों को। तो आज उससे भी ज्यादा बहुत खतरनाक स्थिति है। ये हमें देश जगाने के लिए सत्याग्रह करना पड़ेगा। सत्याग्रह का मतलब होता है जनता को जगाना, जनता को जगा के और जन आंदोलन करना, अहिंसा के तरीके, सत्य और अहिंसा। इसका मतलब होता है सत्य और अहिंसा। ये परमाणु हथियार से भी बड़ा है सत्य और अहिंसा। ये सब जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम कोटा से हैं, सर्वोदय के लोग हैं, यानी कि गांधीवादी हैं। तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है तो वह है सत्य और अहिंसा। परमाणु शक्ति से भी मैं ज्यादा शक्तिशाली मानता हूँ सत्य को। तो मैडम, आज हमें पूरे भारत को सत्याग्रह करना पड़ रहा है। इस निकम्मी सरकार, इस तानाशाही सरकार, इस हिटलरशाही सरकार के सामने सरकार वो होती है जो विपक्ष की सुनती है। सरकार वो होती है जो सन 1948 में हमारे देश 47 में आजाद हुआ। श्यामा मुखर्जी बीजेपी के होते हुए भी हमें मंत्री बनाए मंत्री। तो ये गांधी ये होता है, गांधी का देश ये होता है, स्वतंत्रता इसे कहते हैं, प्रजातंत्रता इसे कहते हैं। तो हमारा देश कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है? हमारा देश का रुपया लगातार गिरता जा रहा है, हमारा गरीब होता जा रहा है, हमारे पूंजीपति 10-20 पूंजीपति वो पैसे वाले होते जा रहे हैं। गरीबों का क्या हाल होगा? जो आज हमारी शिक्षा को इन्होंने एकदम नेक्स्ट नाबूद कर दिया है। हमारे राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने स्कॉलरशिप दे रखी थी बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए। आज वो लेने के लिए हमारे बच्चे तरस रहे हैं। मेरे मित्र हैं, ऑस्ट्रेलिया बच्ची पढ़ रही है, तो उनको भी बड़ी संघर्ष करना पड़ रहा है, उनको भी बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। हम ये पार्टी से हट के बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें आज मंच से बोलने का टाइम, हम ये पार्टी से हट के बात कर रहे हैं सत्याग्रह पे, गांधी पे जो बात करता है, अंबेडकर पे जो बात करता है, वो एकदम सत्यवादी होता है। और जो इतनी बातें करता है तो वो तो सत्यवादी होना ही पड़ेगा, नहीं तो जनता उसको उखाड़ के फेंक देगी।
तो गांधी की आज हमें जरूरत है, नेहरू की हमें जरूरत है, अम्बेडकर की हमें जरूरत है और सुभाष चंद्र बोस, हमें सभी महान पुरुषों की जरूरत है आज के टाइम पे। बीजेपी के पास कोई महान पुरुष नहीं है। बीजेपी के पास वो है जो महात्मा गांधी की हत्या करी। नहीं, बीजेपी के पास वो महान पुरुष है जिन्होंने बीजेपी की हत्या करी, जितने भी है। इसका पहला हाँ, और आज बीजेपी पूरे भारत पे कब्जा करा हुआ। पॉलिटिकल ले लो, ब्यूरोक्रेसी ले लो, हमारी जो ये संस्थाएं हैं, अदालत वगैरह, ये सब पे इन्होंने कब्जा कर रखा है। कहीं भी जाओ, मीनाक्षी जी हमारी सच्चे गांधीवादी है। मीनाक्षी जी हमारी सच्ची गांधीवादी है, इसमें कोई शक नहीं है। एक गांधीवादी सी ये सरकार डरी हुई है। अभी पेपर लीक पे राहुल गांधी जी आए, ओम बिरला जी ने हमारे होल्डिंग वगैरह सब उतरवा दिए। हमारी ट्रेन लेट करने के लिए उन्होंने कॉल कर दिया, राहुल जी को बाय प्लेन आना पड़ा। तो ये कैसी सरकार है? ये डरी हुई सरकार है। आपने आतंकवादी की बात कही थी, इन्होंने बीच में बोल दिया था कि देश के पहले आतंकवादी। एक बार आपको परिचय करा देती हूँ, मेरे साथ मौजूद है रवि जी, कांग्रेस के युवा नेता हैं और प्रवक्ता हैं और स्वभाव बहुत अच्छा है इनका, बातचीत बहुत आराम से करते हैं, लेकिन जब बातचीत करते हैं तो खूब बातचीत करते हैं। अब आपने एक बात इसमें बोली थी, बीच में बातचीत करी थी, आपने बोला देश के पहले आतंकवादी। क्या संदर्भ था, क्या कहना क्या चाह रही थी? जिस तरीके से भाजपा ने जिनको अपना आदर्श माना, आदर्श नहीं माना, जो नींव ही भाजपा की रखने वाले जो लोग हैं, या मैं कहूँ जो लोग भाजपा के आदर्श हैं, वो देश के पहले आतंकवादी हैं। नाम है उसका नाथूराम गोडसे। नाम है नाथूराम गोडसे, जिस देश का पहला आतंकवादी और पहला हत्यारा, जिसने देश के राष्ट्रपिता की हत्या करने का काम किया, गोली मारकर हत्या की। तो मुझे इस बात को कहने में कहीं भी शंका और डर नहीं है। ये देश के, मैं खुलेआम कह रहा हूँ, ये देश का पहला हत्यारा, उसकी नींव लगाई गई पार्टी वाले ये लोग हैं जो आज देश के संविधान पर छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं। रवि जी, आपसे एक सवाल और करूंगी मैं। कांग्रेस की बात चल रही है लगातार, कांग्रेस को लेकर आप भी देखते हैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, गुटों की बात होती है, कांग्रेस बढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं, और इसी को लेकर अब आपको बता दूं कि झारखंड में चुनाव हुए थे, 2 सीटों पे उपचुनाव थे, राज्यसभा उपचुनाव थे, और उनमें जो है कांग्रेस को मात मिली है। कांग्रेस का आरोप है कि उन्हीं के दलों ने जो है, उनके दल बागी दल निकल आए साहब। तो ऐसा है क्या कि बाकी जो दल है आपके साथ, इंडी गठबंधन का जो दल है, वो कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है उनके साथ, उनको बहकाया जा रहा है? जिस तरीके की बात मैं बताऊं आपको, आपने कहा कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में धोखा हो रहा है। कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि भाजपा षड्यंत्र रच रही है। भाजपा जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं, उनके ऊपर ईडी, सीबीआई या और भी वहां के कोई स्थानीय संवैधानिक संस्थाएं होगी, उनके माध्यम से प्रेशर बनाकर हमारे इंडिया गठबंधन के साथियों को हमसे दूर करने का काम कर रही है। कि आज प्रदर्शन था, नटराजन को लेकर प्रदर्शन था कि जिस तरीके से उनका नामांकन रद्द कर दिया गया, फिर बाद में खबर आई कि नामांकन जो रद्द किया गया था, हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था वो वापस भी ले लिया गया है। तो क्या लगता है कि किसी चाल के तहत ये नामांकन रद्द किया गया होगा? 100% चाल है। आपको दिख नहीं रहा है क्या? और एक बात बताऊं मैं आपको, ये तो चल ही रहा है, मुझे दिख रहा है। आपको दिख रहा है, पूरे दुनिया को दिख रहा है, ये तो चल ही रहा है। इसके अलावा एक बात और बताऊं मैं आपको, ये जो ग्राम पंचायत के चुनाव हैं, हर 3-3 महीने में बढ़ा रहे हैं, हर 3-3 महीने में बढ़ा रहे हैं डेट। अब इससे ना तो गांव का विकास हो रहा है, ना सरपंचों को पैसा दे रहे हैं, सरकार पैसा बचा रही है, इस पैसे को अपने उपयोग में ले रही है, तो ये तो गलत हो रहा है। एक बात और बता दूं मैं आपको, बड़ी विडंबना की बात है, संविधान में लिखा हुआ है कि हर 6 महीने में चुनाव होने चाहिए, अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो ये माना जा रहा है। मैं भरतपुर विधानसभा से आता हूँ, भरतपुर क्षेत्र से आता हूँ, तो भरतपुर में हमारा जो जिला प्रमुख जी है, वो 2023-24 का जो चुनाव हुआ हमारा विधानसभा, उसमें विधायक बन चुके हैं। उनका पद उसी समय से आज तक भी रिक्त है। अचंभे की बात है, आज तक रिक्त है। बताओ, आज तक चुनाव नहीं हुआ है। ये जब चुनाव और घर जिला हो रहा है उनका, वहां पर जब ये चुनाव नहीं करा पाए, भरतपुर जिला प्रमुख का जगत सिंह जी जो अभी विधायक है नदवई से, उनका 2.5 साल हो गए मैडम, उसको 6 महीने में चुनाव कराना एक दायित्व होता है, अब तक नहीं हुआ है। आप बताओ, अचंभे की बात है। तो ये क्या चाहते हैं, हमें यही नहीं पता चाहते क्या है, जनता को क्यों परेशान कर रखा है। एक प्रकार से पहले जो शासन हुआ करते थे, राजशाही शासन, मन करे जो करना है, मन करे जो नहीं करना, ये सिस्टम चल रहा है। अचंभे की बात है, संविधान वाला देश हमारा, जिसमें ये स्थितियां हो रही है। बताओ क्या कर सकते हैं इसके लिए? तो बहुत आपके यहाँ, तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। दिक्कत है तो कोई काम ही नहीं हो रहा। आप बताओ, जब तक वहाँ बनेगा नहीं जिला प्रमुख, तो काम कैसे होगा, विकास कैसे होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, कोई नहीं देगा। आप भी बीच में कुछ बोल रहे थे, मन में कुछ तो है? कुछ नहीं है मैम, ये सरकार है ना, तानाशाही सरकार है, और इस सरकार के अंदर अधिकारी लोग, कोई भी अगर गरीब आदमी जाता है तो बिना पैसे का कोई काम नहीं कर पाती है।
तो मेरा तो कहने का मतलब ये है कि हमको तो लोकतंत्र को बचाना है। सत्य के बापूजी का कहना है, सत्य की राह पर लोकतंत्र की चाह चाहिए हमको तो। बाकी ये पंचायत के चुनाव नहीं करवा पा रही है सरकार। हमारे तो जिला प्रमुख का 2.5 साल हो गए, अब तक मुख्यमंत्री जी ने चुनाव नहीं करवाया और पंचायत चुनाव नहीं करवा पा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि उनको डर है कि हम हारेंगे चुनावों में। तो हमारा तो कहना यही है कि हम तो लोकतंत्र को बचाने के लिए ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार की। क्या रहा पूरे प्रदर्शन में, क्या क्या बातचीत हुई, क्या मन में आया, क्या प्रदर्शन तो ये जो 2014 की पहले जनता ने सोचा कि कुछ नया करके देखते हैं, देश में कुछ नया आएगा, लेकिन 14 के बाद में जो देखा जनता ने और हमने जो देखा तो ये लोकतंत्र पर एक हथौड़ा मारने वाली बात हो गई। ये तो जब देखो तभी लोकतंत्र की हत्या पर उतारू हो जाते हैं। वोट चोरी का और भी कोई बात हो तो वो अब तो एक विशेष वो हो गया कि सीट भी चोरी करने लगे। तब जाकर के ये गुस्सा कांग्रेसियों में, पूरे देश में है। कांग्रेसी तो इसमें अगवा है, बाकी पूरे देश में इस बात का गुस्सा है। सीट चोरी बिना किसी कहे आप किसी का नामांकन रद्द कर दो। राज्यसभा में एक दलित, एक संत महिला जो राज्यसभा में जाती, अपनी आवाज को बुलंद करती। मुझे बड़ा अफसोस है, किसको ले जाएंगे, क्या करेंगे उस सीट का? एक वोट ही तो चाहिए उनको, वैसे ही वो ले लेते। लेकिन एक संत और एक दलित महिला, सीनियर लीडर, उसकी आवाज देश को जरूरत थी, उसका नामांकन रद्द कर दिया। एक क्या क्या कहें बताओ। यानी कि है बिल्कुल है, यानी तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। बातचीत मैंने आपसे कराई है। अच्छा, ये ब्लॉक अध्यक्ष हैं आप? जी, ब्लॉक अध्यक्ष। आपने जगह बताई? चोमू से ब्लॉक अध्यक्ष हैं लोकेश जी। इन्होंने भी अपने विचार रखे, तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विचार रखे। लोकतंत्र की हत्या बंद करो को लेकर जो है तमाम ये आज प्रदर्शन किया गया है। नारा जो है ये लोकतंत्र की हत्या बंद करो को लेकर लगाया गया है, सत्याग्रह किया गया है। और क्या कुछ इस मामले को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी एक बार आप इस वीडियो के माध्यम से देखिए, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के द्वारा ये जो लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह किया गया है, मैं समझता हूँ कि देश की आजादी के समय महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जैसे देश को आजाद कराने के लिए सत्याग्रह, अहिंसा का जो सहारा लिया गया था, अब आज देश में ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं केंद्र में जो इस देश के संविधान को तोड़ना चाहते हैं, उसको बदलना चाहते हैं, इस देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, वोट का अधिकार जो हमारा संविधान ने दिया उसको खत्म करना चाहते हैं। और ऐसे में उन्होंने ये साबित कर दिया, मीनाक्षी नटराजन जी का राज्यसभा के अंदर मध्य प्रदेश से नामांकन निरस्त करना, महाराष्ट्र के अंदर जो उद्धव ठाकरे गुट है उसको तोड़ना, पश्चिम बंगाल के अंदर जिस प्रकार से टीएमसी के 20 सांसदों को खरीद फरोख्त करके उनको डरा के धमका के जो जिस तरीके से एक छोटी सी पार्टी में विलय करना, और अभी भी लगे हुए हैं जो पार्टी 240 लेकर के आए 543 में से, वो पार्टी 2/3 मेजोरिटी में खरीद फरोख्त से संविधान को तोड़ करके अपने आप को 2/3 मेजोरिटी में करना चाहती है। तो आप बताइए कहाँ तो संविधान बचेगा, कहाँ लोकतंत्र बचेगा और कहाँ वोट की आवश्यकता होगी। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन हो चाहे दूसरे संगठन हो, हम सब लोग इस देश में जो बाबा साहब ने संविधान दिया है, जो लोकतंत्र हमारा विश्व में सबसे मजबूत है, उसको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे। और मोदी जी को भी जैसे अंग्रेज गए वैसे सत्ता से जाना पड़ेगा। अब जिस तरीके से मैंने आपसे बातचीत कराई तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, तमाम नेताओं की, मंत्रियों की, और इस दौरान मौजूद रहे तमाम नेता मंत्री भी लगातार इस मामले को लेकर, जिस तरीके से नटराजन का मध्य प्रदेश में नामांकन रद्द कर दिया जाता है, उसके बाद पूरे भारतवर्ष में जो है लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, लगातार बैठकें देखने को मिल रही हैं। उसके बाद आज जयपुर की बारी थी, जयपुर में प्रदर्शन हुआ। अब देखने वाली बात होगी कि मामले में क्या अपडेट आएगा। मेरे साथ बने रहिए तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए। देखते रहिए अपडेट इंडिया में आपके साथ कृपा उपाध्याय।